ईरान इजराइल युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया। बेरूत हमले में हुई हिजबुल्लाह कमांडर की मौत। आईडीएफ की तरफ से किया गया बड़ा दावा। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो है आईडीएफ ने यह ऐलान किया है कि इजरायली नौसेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर हज यूसुफ इस्माइल हाशिम को मार गिराया है। आपको बता दें कि हाशिम हिजबुल्लाह का दक्षिणी मोर्चे का कमांडर था। वो दक्षिण लेबनान में आतंकवादी संगठन की सैन्य गतिविधियों का प्रमुख था। सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह के पूर्व कमांडर अली कराकी और महासचिव हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हाशिम ने ये पद संभाला था और हाशिम के पास 40 साल से अधिक का अनुभव था और वो संगठन में केंद्रीय भूमिका निभाता था। तो यहाँ पर अब इजराइल की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि इजरायली नौसेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर इस्माइल हाशिम को मार गिराया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली नौसेना ने एक बड़ा और सटीक हमला करते हुए हिजबुल्लाह के साउदर्न फ्रंट के कमांडर इस्माइल हाशिम को ढेर कर दिया। आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए बताया है कि हाशिम संगठन का एक बेहद अनुभवी और केंद्रीय चेहरा था, जिसके पास 4 दशकों से अधिक का युद्ध का अनुभव था और वो इजरायली नागरिकों और सैनिकों पर हुए कई घातक हमलों का मुख्य मास्टरमाइंड माना जाता था। आईडीएफ के अनुसार हाशिम का खात्मा हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं और दक्षिण लेबनान में उनके अभियानों के प्रबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। स्ट्राइक ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और इजराइल की जो आक्रामक रणनीति है उसको स्पष्ट कर दिया है। आईडीएफ ने बताया कि हाशिम ने सालों से इजरायली नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ हजारों आतंकी हमलों की योजनाएं तैयार की और उन्हें आगे बढ़ाया। उसके मारे जाने से हिजबुल्लाह की इजराइल के खिलाफ आतंकी कार्रवाइयों और दक्षिण लेबनान में आईडीएफ सैनिकों के विरुद्ध लड़ाई की क्षमता को अब बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि आपको बता दें कि हिजबुल्लाह की तरफ से अभी इस कार्रवाई पर कोई बयान नहीं आया है। आईडीएफ की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने अब हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया है। वहीं इजराइल की तरफ से अब ये कहा गया है कि यह आखिरी युद्ध नहीं है, देश को सतर्क रहना होगा। इजराइल के विदेश मंत्री हैं गिदोन सार, उनकी तरफ से बड़ा बयान देखने को मिला। उन्होंने कहा यह जरूरी नहीं कि ये इजराइल का आखिरी युद्ध हो और दुश्मन अभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए भविष्य में भी खतरा बना रहेगा और देश को सतर्क रहना होगा। तो यहाँ पर इजराइल लगातार जो हमले हैं वो करता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान पर कई मिसाइल हमले इजराइल की तरफ से लगातार कई हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो ईरान हो या फिर हिजबुल्लाह हो। इजराइल यहाँ पर रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं ईरान ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि ईरान तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो नेता हैं जिनकी मौत हुई है इस युद्ध में उनकी हत्या का बदला ना ले ले। तो यहाँ पर ईरान के तेवर जो हैं वो और ज्यादा सख्त हो गए हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये युद्ध रुक सकता है और अब तो उन्होंने ये भी कह दिया कि नाटो से बाहर निकलने पर अब अमेरिका विचार कर रहा है और साथ ही नाटो को कागजी शेर बताया। लेकिन इसी बीच मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।